ST teacher, and this is your chapter number 16, Some Great Rulers of India. Student, in previous video I have already explained about the some great empires and some great rulers of India, and also explained about the some rulers. Akbar also explained in previous video about Akbar, how he became a king, and what are the victories of the Akbars and how he expanded his empire in northern India. Today I am going to explain about Maharana Pratap, who has a great personality of Indian history. He is also a prominent figure of Indian history who has inspired many people of Indians. So let's start now. Maharana Pratap Singh, known as the bravest ruler of Indian history. Maharana Pratap is a bravest ruler. It is a very brave personality of Indian history. He was one of the many Rajput kings who ruled over kingdom in present-day Rajasthan. In the past time, Rajasthan has divided into many Rajputana dynasties and ruled many Rajput kings ruled in the part of the Rajasthan, and one of them, Maharana Pratap, also ruled in Mewar in Rajputana. Between 1200 to 1600 CE, the Rajput were proud and violent people. राजपूत जो है वो अपने सम्मान, आन बान और सम्मान के लिए जाने जाते थे. दे आर वायलेंट आल्सो. वो हिंसा में विश्वास रखते थे. एंड नोट फॉर देयर ब्रेवरी एंड करेज. आल्सो दे आर नो फॉर ब्रेव, यानी बहादुरी और साहस के लिए भी वो जाने जाते थे. महाराणा प्रताप वॉज बॉर्न अराउंड 1545 CE इन राजस्थान. Pratap Singh was the son of Uday Singh, the king of मेवाड़. महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़, राजस्थान के मेवाड़ किंगडम में राणा उदय सिंह, इनके पिताजी का नाम था, वहाँ पर जन्म हुआ. He grew up at time when the Rajputs were facing great threats from the Mughals. जब महाराणा प्रताप बड़े हुए तो उस समय मुग़लों का राज था, और मुग़ल जो थे वो राजपूतों को परेशान करते थे. यानी कई किलों को या कई राज्यों को मुग़लों ने जीत लिया था. अब उनका जो निगाह था वो मेवाड़ की तरफ था. द मुग़ल एम्परर अकबर वाज आल्सो ट्राइंग टू एक्सपेंड हिज एम्पायर. मुग़ल शासक अकबर ने भी अपना राज्य विस्तार राजपूतों को जीत करके करना चाहता था, और इसी में वो अपनी कोशिश में लगा हुआ था. टू ब्रेक द पावर ऑफ राजपूत, अकबर न्यू दैट ही हैड डिफीट मेवाड़, वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट ऑफ राजपूत किंगडम्स. राजपूत राजाओं में सबसे शक्तिशाली मेवाड़ था. ये अकबर भली भांति जानता था, और उसने ये सोचा कि अगर हम मेवाड़ को जीत लेते हैं तो हमें बाकी राजपूत राज्यों में जीतने में आसानी होगी. ओके, क्योंकि राजपूत मेवाड़ राज्य ही जो ऐसा एक था जो अपने आप को बहुत दिन तक स्वतंत्र बनाए रखा. ओके, इन 1567 अकबर आर्मीज सराउंडेड मेवाड़'s कैपिटल चित्तौड़. On the advice of minister, Uday Singh took his family and moved to Gogunda. The Mughal army plundered and looted चित्तौड़. अपने मंत्रियों के सलाह से अकबर ने इसी के उपलक्ष्य में उसने चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया, और उसने उस किले को घेर लिया. अपनी हार को सुनिश्चित देकर के राणा उदय सिंह
अपने मंत्रियों से सलाह करके वो गोगुंदा चले गए और द मुग़ल आर्मी खाली पा करके उस महल को, उस किले को लूटा और तहस नहस कर दिया. ओके. When Maharana Pratap became the king in 1572, he was determined to win Chittor. We also have read about that Maharana Pratap was the bravest ruler. He was determined to win the back Chittor. At a time when most of the other Rajput kings had lost their independence to Mughal authority, the Maharana refused to give in. वहीं पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे राजपूत राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता खो दी, यानी राजपूत जो है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन महाराणा ने उन अथॉरिटीज, उन शक्तियों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया. अकबर मेड रिपीटेड एफर्ट टू मेक महाराणा प्रताप एक्सेप्ट द मुगल एज ओवरलॉर्ड. उन्होंने मुगल लॉर्ड को स्वीकार करने से मना कर दिया, यानी मुगलों के अधीन आने से मना कर दिया. बट महाराणा प्रताप रिजेक्ट अकबर ऑफर. ओके. नोइंग अकबर वुड अटैक हिम सून, महाराणा स्टैंडेड हिज फोर्ट एंड आस्क्ड हिज पीपल टू मूव इनटू द हिल्स एंड हाइड देयर. जब महाराणा प्रताप ने अकबर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो इसको जान करके अकबर ने जल्द ही चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया. और इसको जान करके महाराणा प्रताप अपनी शक्ति को जान करके उन्होंने अपने प्रजा से पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया. टू शो हिज पीपल दैट अंडरस्टूड देयर सफरिंग, महाराणा प्रताप गेव अप लिविंग लाइक अ किंग. उन्होंने अपने लोगों को परेशानी में, कठिनाइयों में देख करके उन्होंने राजसी वैभव को त्याग कर दिया. वो एक साधारण व्यक्ति की तरह से रहने लगे. ही स्टार्टेड लिविंग मड हट्स एंड स्लीपिंग ऑन फ्लोर्स. उन्होंने झोपड़ी में रहना स्वीकार किया और ज़मीन पर सोना निश्चय किया. फाइनली इन 1576 अकबर सेंट हिज आर्मी टू मेवाड़. द टू आर्मीज मेट एट हल्दी घाटी. अंत में 1576 में अकबर ने एक बहुत बड़ी सेना मेवाड़ पर भेजा और महाराणा प्रताप भी उसका सामना करने के लिए आ डटे. दोनों का आमना सामना हल्दी घाटी में हुआ. आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग फॉट बैटल, महाराणा प्रताप रिट्रीटेड टू हिल्स विद रिमेनिंग सोल्जर्स. महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में भीषण युद्ध हुआ. बहुत सारे लोग मारे गए. थोड़ा सा अकबर, जब बहुत सारे सिपाही मारे गए तो महाराणा प्रताप ने अपने बचे हुए सोल्जर के साथ सुरक्षित जगह पर चले गए. अकबर कैप्चर मोस्ट ऑफ मेवाड़. अकबर ने बहुत सारे मेवाड़ के प्रदेशों को जीत लिया. हियर इज ए पेंटिंग फ्रॉम मुगल एराज. अ पेंटिंग शोइंग महाराणा प्रताप अटैक द लीडर्स ऑफ मुगल फोर्स इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी. महाराणा सिंग द राइडिंग फेवरेट हॉर्स चेतक. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप चेतक पर बैठे हुए हैं और वो एक हाथी पर अटैक करते हुए दिखाए गए हैं. अकॉर्डिंग टू स्टोरी चेतक कुड फ्लाई लाइक अ वाइंड. कहानियों के हिसाब से चेतक को ये बताया गया कि वो हवा में उड़ सकता है. थ्रू वाज इंजर्ड हिमसेल्फ ही मैनेज टू सेव महाराणा प्रताप लाइफ इन द बैटल. हल्दी घाटी में जब महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल हो गया, लेकिन महाराणा को बचा करके सुरक्षित जगह पर ले आया और उसने उनकी जान बचाई. बट महाराणा प्रताप डिड नॉट सरेंडर. उन्होंने सरेंडर, अकबर ने बहुत सारे किलों को जीत लिया, बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया, तो महाराणा ने सरेंडर नहीं किया. ही कंटिन्यू टू फाइट मुगल्स एंड ओवर टाइम वाज एबल टू गेट बैक मोस्ट ऑफ किंगडम. उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और धीरे धीरे उन्होंने अपने बहुत सारे किलों को जीत लिया. ही डाइड अनकंक्वर्ड इन 1597. लेकिन वो पूरे में चित्तौड़ को नहीं जीत सके और इस प्रकार उन्हीं का 1597 में मृत्यु हो गई. महाराणा प्रताप इज रिमेंबर्ड इवन टुडे फॉर अ ग्रेट करेज, हिज प्राइड इन हिज कल्चर एंड रिफ्यूजल टू गिव अप इन स्पाइट ऑफ सफरिंग ग्रेट हार्डशिप. जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर ने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि
उन्हें एक बड़ा पद दिया जाएगा, लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया। ही रिजेक्टेड हिज प्रपोजल एंड ट्राई टू लिव वेरी सिंपल लाइफ। ओके, next great personality is Shivaji. Around 50 years after Maharana Pratap, another brave leader took on the might of Mughals. मुगलों से लोहा लेने वाले महाराणा प्रताप के अलावा एक और थे, शिवाजी। शिवाजी was the founder of Maratha Empire, was born in 1627 to Jijabai and Shahaji Bhosle. उन्होंने मुगलों से, शक्तिशाली मुगलों से लोहा लिया और वो एक मराठा सेनापति थे। इनका जन्म 1627 में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। He was brought up near Pune in Maharashtra. He was trained from young age in horse riding and warfare. उन्होंने अपनी राजधानी पूना बनाई, जो पुणे में है, महाराष्ट्र में, और उन्होंने घुड़सवारी और लड़ाई के तौर तरीकों को प्रशिक्षण प्राप्त किया, बहुत ही छोटी उम्र में प्राप्त किया। शिवाजी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचर गुरु रामदास। उनके जो समर्थ गुरु रामदास थे वो बहुत ही उनसे प्रभावित थे। हु टॉट शिवाजी इम्पोर्टेंस ऑफ स्वराज। समर्थ गुरु रामदास ने ही स्वराज का सही मायनों में अर्थ क्या होता है उसको उन्होंने बताया था, और इसी को प्रण किया था कि अपना स्वराज ही बनाएंगे। इट मेड शिवाजी डिटरमाइंड फ्री हिज कंट्री फ्रॉम मुगल्स। और इसी के लिए उन्होंने, शिवाजी ने निश्चय किया कि हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे मुगलों से। शिवाजी अलॉन्ग विथ हिज बैंड of faithful followers started conquering places from a very young age. उन्होंने निश्चय करने के पश्चात ही बहुत से सारे साथियों को, विश्वसनीय साथियों को लेकर के छोटे मोटे किलों को छोटी ही उम्र में जीतना शुरू किया। शिवाजी यूज्ड टू रॉकी लैंडस्केप फॉर एरिया लॉन्च सरप्राइज अटैक ऑन हिज एनिमीज। महाराष्ट्र का ऐसा बनावट था कि वहाँ पर पहाड़ और ऊंचे ऊंचे टीले बहुत पाए जाते हैं। इसको उन्होंने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और दुश्मनों पर वो सरप्राइज अटैक यानी अचानक धावा बोलते थे और वो फिर छिप जाते थे। इस तरह से शत्रुओं को संभालने का मौका नहीं मिलता था और वो डर करके भाग जाते थे या मारे जाते थे। दिस मैनर फाइटिंग इज कॉल्ड गोरिल्ला वॉरफेयर। और ये जो मैनर होता है पहाड़ों में छिप करके वार करने का, इसको हम गोरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं, गोरिल्ला युद्ध नीति बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि पहाड़ों में छिप करके शत्रु के इंतज़ार करते हैं और अचानक पीछे से धावा बोलते हैं, और जब तक शत्रु सेना संभलती है अपने आप को, तब तक वो फिर भाग करके दूसरी जगह छिप जाते थे और फिर तीसरी जगह से अटैक करते थे। इस तरह से शत्रु सेना को समझ में नहीं आता था कि कहाँ से अटैक हो रहा है और कहाँ लोग भाग रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वो सेना वहीं पर सरेंडर कर देती थी। His soldier would remain hidden and swoop up down on an unsuspecting enemies suddenly, यानी वो सेना पर अचानक टूट पड़ते थे। They would attack with great speed, बहुत तेजी के साथ वो आक्रमण करते थे, and retreat with equal speed, और फिर तुरंत आक्रमण करके भाग जाते थे। The strong armies of several local rulers were defeated in this way, और इसी तरह से उन्होंने वहाँ के शासकों को पराजित किया। Alarmed at Shivaji's rising power, Aurangzeb, the Mughals emperor at the time, used many different methods to capture him. शिवाजी के पावर से घबरा करके औरंगजेब ने उनको पकड़ने के लिए बहुत तरीक़ों से प्रयास किया।
बट शिवाजी मैनेज टू एस्केप ईच टाइम, लेकिन हर बार शिवाजी बच करके निकल जाते थे। बाय द टाइम हिज डेथ 1618 शिवाजी किंगडम कवर्ड द होल ऑफ कोकण कोस्ट। 1680 तक उन्होंने अपने मृत्यु से पहले कोकण का पूरा एरिया उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और उसके अलावा साउथ इंडिया का बहुत से पार्ट को भी उन्होंने कब्जे में कर लिया। ही वॉज गिवन टाइटल छत्रपति इन 1647 और शिवाजी became the king with the title Chhatrapati in 1647. To strengthen his kingdom, he built strongly defended fort and wall all along the Konkan coast. When he became the king, he also knew the importance of the forts, so he maintained the many forts along the Konkan coast. He also learned new method warfare from British. Shivaji thus laid the foundation for Maratha Empire, which 100 years later helped end Mughal rule in India. He was famous for his sense, justice and protection, gave to poor. He was also one of the greatest warrior Indian has ever seen. उन्होंने मुगलों से अपनी सेना मुगलों से लोहा लिया और अपना खुद का राज्य स्थापित किया। एक छोटे से लेवल से लेकर के एक बड़े लेवल तक पहुंचने तक उन्होंने सफ़र प्राप्त किया। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।